नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 यानी हत्या का प्रयत्न करने पर क्या सज़ा होगी, क्या उसका परिभाषा होगा, इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 पर, जो अपराधी मानव वध करने का प्रयत्न पर है। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराधी मानव वध के रूप में मारने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो इसके अंतर्गत वो दोषी होगा और उसकी सज़ा जो होगी वो 3 वर्ष तक हो सकेगी। यानी जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता तो हत्या कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति प्रयास करता है कि इस तरह से कि वह आपराधिक मानव वध का श्रेणी में अपराध हो, तो प्रयास करने ही मात्र से वह इस सेक्शन के तहत दोषी हो जाता है और उसकी जो सज़ा होगी वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसमें है कि यदि कोई ऐसा आपराधिक मानव वध का प्रयास करता है तो यदि उसमें इंजुरी हो जाएगा, उपहति हो जाएगा, तो उसकी जो सज़ा होगी वो 3 वर्ष तक की नहीं होकर 7 वर्ष तक की हो सकेगी और फाइन भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें 110 में दो तरीका हुआ। यानी एक हो गया कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो उसकी क्या सज़ा होगी। दूसरा है कि प्रयत्न किया और उसमें उसको इंजुरी हो गया, उपहति हो गया, तो क्या सज़ा होगी। तो फर्स्ट फेज में जो है, प्रथम दृष्टि में जो हम इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आपराधिक मानव वध करने का प्रयास करता है और दोषी होता है तो 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी। और दूसरा है यदि इसके तहत यदि उसमें इंजुरी हो जाता है, इस प्रयास में उपहति हो जाता है, तो उसका जो सज़ा होगा वो 7 साल तक हो सकेगा और फाइन भी होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हो गई आपको 110 की डिफिनेशन, परिभाषा। इसमें उदाहरण है, दृष्टांत है कि क गंभीर और अचानक प्रकोप, माने क नाम का कोई व्यक्ति है और गंभीर और अचानक प्रकोपित होकर, यानी प्रकोपन माने अचानक टेंशन में आकर ऐसी परिस्थिति में यह पर पिस्तौल चलाता है, माने यह नाम के व्यक्ति पर पिस्तौल चला देता है कि यदि इसके द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक वध का दोषी होता। तो पिस्तौल चला ही देने से मात्र से यह व्यक्ति जो होगा इस धारा में अपराधी के रूप में परिभाषित हो जाएगा। परिभाषित अपराध किया है और यानी अपराधी के रूप में मात्र पिस्तौल चला देने से ही अचानक प्रकोपन में रहता है और अचानक पिस्तौल चला देता है और उसमें नहीं भी हत्या होती है तो इस सेक्शन के तहत दोषी हो जाएगा। और यह आपको एक खास चीज़ बता दें, यह पहले जो आईपीसी की धारा 308 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग 110 में देख रहे हैं। और इसका क्लासिफिकेशन ऑफेंस क्या है, माने जो अपराध है उसका क्या वर्गीकरण है, इस पर है कि फर्स्ट फेज में जो बात हुआ उसमें इसकी सज़ा 3 साल तक हो सकेगी और फाइन होगा या दोनों से होगा। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है और नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। सेकंड फेज में जो होता है यानी इंजुरी इसमें हो जाएगी तो उसका 7 साल की सज़ा होगा, फाइन भी होगा और दोनों से दोषी होगा। और ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि यह कॉग्निजेबल अपराध है, नॉन बिलेबल है
और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा हो। तो मित्रों, आज हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 पर चर्चा किया। अगले एपिसोड में यानी कल हम चर्चा करेंगे 111 पर, जिसमें संगठित अपराध क्या है और उसकी क्या सज़ा है, क्या परिभाषा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो है आपसे डायरेक्ट पहुंच जाए। थैंक यू। नमस्कार। फिर मिलते हैं। नमस्कार।